बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाया है जो सुनते रहेंगे आप। क्या हसीन आवाज़ है। कुछ मौसम का असर हो गया क्योंकि आज से शुरू हो रहा है एक और मॉनसून स्पेल। आज है तारीख सितंबर की 2, यानी कि सितंबर शुरू हो चुका है और ये साल आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम तक जा रहा है। और हमने इसी चीज़ को सामने रखते हुए कि साल खरीद से गुजर गया, आने वाला वक्त भी अच्छा हो, तो हमने सोचा थोड़ा सा म्यूज़िक का टच दिया जाए और आपको सुनाया जाए आलमगीर की आवाज़ में। सॉन्ग सुनाएंगे भी, लेकिन आज का जो बीजीएम है हमारा वो यही रहेगा। थोड़ा सा बीजीएम होना चाहिए कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही। कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से वो परेशान हो या हमारे लिए वो परेशानी की वजह बने। लेकिन हुआ ये कि ऐसे हालात हमारे माशरे में हो चुके हैं कि खौफ आता है बच्चों के हवाले से। डर लगता है किसी के साथ उनको टेनेंट को छोड़ें या ना छोड़ें, चाहे वो मुलाजमीन हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं। आए दिन ऐसे वाक़यात सामने आ रहे होते हैं कि हम एज अ पेरेंट जो हैं वो दिल कांप जाता है। कुछ अब्यूज़ ऐसे होते हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, कुछ पे हम बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन अब्यूज़ किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो वर्बल है, चाहे वो फिज़िकल है, कोई भी इसकी फॉर्म हो, वो अपना निशान जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए एक बच्चे के ऊपर छोड़ जाता है। 1 से लेकर 5 साल तक की उम्र के जितने भी बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं और कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो उनके दिमाग में बचपन में आ जाए वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। पाकिस्तान में अगर हम चाइल्ड अब्यूज़ की बात करें, ख़ासतौर पर सेक्शुअल अब्यूज़ की बात करें, तो सुबह सुबह आपको मैं डरा नहीं रही हूँ, थोड़ा सा अलर्ट कर रही हूँ कि थोड़ा विजिलेंट रहें। हर दिन 12 बच्चों के साथ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो कि इस अब्यूज़ की कैटेगरी में आते हैं और इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो कोई गैर नहीं बल्कि अपने होते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो सिर्फ उनकी तरबियत करना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनकी हिफाजत करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अपने बच्चों को कभी भी बगैर अटेंड किए या नज़रों से दूर जब अगर आप कर रहे हैं तो किसी ऐसे के इंसान के साथ, ख़ासतौर पे घरेलू जो मुलाजमीन है, जो डोमेस्टिक हेल्प है, उनके पास आप छोड़ के ना जाएं। अपने काम में थोड़ी सी देरी कर दें, थोड़ा सा खलल आ जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन बच्चों को अपनी नज़रों के सामने रखें। ख़ासतौर पर जो वर्किंग मदर्स हैं वो अगर बच्चों को डे केयर में छोड़ी हैं तो उनके पास ऐसा कोई सरप्राइज़ विज़िट होना चाहिए कि वो बगैर टाइम बताए विज़िट कर लें। नज़र रखें, वहाँ के जो आया जी हैं या वहाँ की जो स्टाफ है उनसे वो कांटेक्ट में रहें, उनसे पूछती रहें। दूसरी बात, बच्चों से, चाहे वो 1 से 5 साल तक के बच्चे हैं, उनको ना सिर्फ चेक करती रहें फिज़िकली, बल्कि जो बोल सकते हैं, जो एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस आप दे दें ताकि वो जो गुजरी है उसके ऊपर थोड़ा सा ज़बान लड़खड़ा रही है। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे वाक़यात पिछले एक हफ्ते में देखे जो रजिस्टर हुए, जो मेरी नज़रों के सामने गुजरे। दिल पे मेरे इतना उसका असर हुआ कि मैंने सोचा कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए तमाम माँ बाप को, सिर्फ माओं का काम नहीं है, वालिदैन का काम है कि वो बच्चों पर नज़र रखें। खुदा न खासा कुछ ऐसी बात हो तो उसको इतना कॉन्फिडेंस आप दे दें कि वो आपके पास आके वो शेयर कर सके कि किसने उसके साथ खुदा न खासा बैड टच है या कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, वो बता सके। क्योंकि इस उम्र में बच्चे को पता नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। अनकंफर्टेबल हो भी तो वो शेयर नहीं कर सकता। अब बताया मैंने आपको कि तकरीबन 12 बच्चों के साथ ऐसा होता है। इसके अलावा पाकिस्तान में 2325 विक्टिम्स हैं, इसमें ज़्यादातर बच्चियाँ शामिल हैं, बच्ची 1 से 5 साल तक की बच्चियाँ, और तकरीबन 45% बच्चे होते हैं इनके साथ ऐसा होता है।
मकसद वंस अगेन प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बिल्कुल भी डराना नहीं है या डिप्रेशन में डालना नहीं है। खुदा ना खास्ता किसी हादसे से बचने के लिए माँ बाप का तैयार होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है, उसी तरह से एहतियात बेहतर है, बजाय से कि हम बाद में जो है किसी किस्म का रिग्रेट करें। ठीक है जी, अल्लाह ताला तमाम बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे और महफूज रखे और हमारे लिए वसीला बनाए खुशियों के लिए। 0514102357 हमारा नंबर है, इस पे आप कॉल करके हमारे प्रोग्राम में K2 सहर में शामिल हो सकते हैं। और नाम तो आपको याद है मेरा क्या है? रिदा इमरान। देखिए इतने सेंसिटिव टॉपिक बात करते करते मुझसे भूल गया कि मुझे अपना नाम भी बताना है। वंस अगेन कॉल कीजिए 0514102357। सबसे पहले जो फर्स्ट एड हम किसी को दे सकते हैं किसी की परेशानी में, वो है उससे बात करना, उसे डिस्कस करना, उसकी परेशानी को शेयर करना। अगर हम किसी की मदद नहीं भी कर सकते तो हम उससे बात करके उसको थोड़ा सा सुकून दे सकते हैं, उसको थोड़ा सा हौसला दे सकते हैं, ज़रा हिम्मत बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, वंस अगेन 0514102357। एक नए हफ्ते का आगाज हो चुका है, एक नए दिन का आगाज हो चुका है। और जो लोग पिंडी इस्लामाबाद में ट्रैवल कर रहे हैं, आज भी शायद मैच है मेरे ख्याल से, क्योंकि ट्रैफिक हद से ज्यादा ब्लॉक था। फैजाबाद आपको ब्लॉक मिलेगा। मुझे सिस्टम ये समझ नहीं आया, सिक्योरिटी चेक करने के लिए जगह जगह जो ट्रक्स खड़े किए हुए, हादसा कोई नहीं था, वो मुझे नहीं समझ आ रहा कि सिंगल लेन की हुई है। और फैजाबाद जो कि स्टॉप है तमाम बसेस का जो डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे होते हैं, इतना वहाँ पे रश है, लिहाजा जो अभी घर से निकले हैं फैजाबाद क्रॉस करेंगे तो ज़रा मार्जिन रखें, आधे घंटे का रखें, वरना जो है आप स्टक हो सकते हैं। बहरहाल बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई हुई है, मैच चल रहे हैं। परफॉर्मेंस के हिसाब से कोई ख़ास बात करने वाली है नहीं, लेकिन खेल है, उम्मीद है कि ये परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी और हम जो है वो कुछ खुशखबरी सुनेंगे क्रिकेट के हवाले से भी। अच्छा, अरशद नदीम के हवाले से बहुत सी बातें हुई, बड़े इनामात उनको मिले, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ, उस दिन हमारे एक स्पोर्ट्समैन आए वो भी ये बात कर रहे थे कि जितने और खिलाड़ी इनामात लेकर आ रहे हैं उनको इतनी वो हाईलाइट नहीं किया जा रहा। तो छोटी से छोटी अचीवमेंट भी अगर आप देखें तो उसको ज़रूर इनकरेज करें। और अगर किसी ने आपको इनकरेज नहीं किया है तो हमें आप कॉल कीजिए 0514102357 पे। जैसे अभी एक कॉलर आए हैं, इनको वेलकम करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक रोजीना, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, सब खैरियत। कैसा गुजरा आपका वीकेंड? वीकेंड अच्छा गुजर गया। और आज का आपका जो टॉपिक है वो बड़ी जरूरी चीज है जो आपने पेरेंट्स को समझाई है जी, बहुत जरूरी चीज है। और अल्लाह पाक हम सब के बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। और गवर्नमेंट को ऐसा लॉ करना चाहिए, पास करना चाहिए बिल, कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी गई। बिल्कुल, एक को सजा मिलेगी ना तो फिर बाकी आने वाले करने से पहले सोचेंगे कि ये गलत है, कि बच्चे के साथ, बच्ची के साथ। तो अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में रखे सबको। आपको क्या लगता है रोजीना की सरेआम सजा देनी चाहिए इस किस्म के इंसान को? बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि जब आप किसी को सरेआम ऐसे हालात में सजा देंगे ना तो देखने वालों को इबरत मिलेगी। बिल्कुल सही। करने वाला या जो है ना, अब ये दिल अभी तक धड़क रहा है आपकी बात से। और होता है हमेशा जब हम टीवी पे ऐसी न्यूज देखते हैं तो बड़ा दिल परेशान होता है। खुद बच्चों वाले हैं, फिर होता है कि यार किसी के बच्चे के साथ है तो हमारे बच्चे भी बाहर जाते हैं। तो अल्लाह पाक हिफाजत में रखे और ऐसे लोगों को सरेआम सजा देनी चाहिए, कानून पास होना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है आपको एज अ मदर रोजीना के बच्चों को स्कूल में एजुकेट करने की जरूरत है इस हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। जिस तरह असेंबली होती है ना, बच्चों को कौमी तराना है, आयत मुबारका से स्टार्ट होता है, कौमी तराना होता है, तो डेली ना सही हफ्ते में एक बार ये सेक्शन रखना चाहिए स्कूल में कि असेंबली के दौरान बच्चों को ये तमाम चीजें, इन तमाम हालात से आगाह किया जाए, उन्हें बताया जाए कि इस तरह का कोई टच, कोई बात आपसे की जाए तो जाकर फौरन माँ बाप को बताएं, बिल्कुल हम उनकी हिफाजत कर सकें। और स्कूल में भी मैं तो अक्सर करती रहती हूँ, स्कूल में जब भी विजिट करती हूँ मैं उनको बहुत सारे मामला में कहती हूँ कि आप इस तरह ये चीजें नोटिस में लाया करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। स्कूल लेवल पे होगा ना तो बच्चे ऑन दी होल ज्यादा सुनते हैं, टीचर की ज्यादा सुनते हैं, प्रिंसिपल की ज्यादा सुनते हैं। बिल्कुल सही। ये बहुत अच्छा होगा कि अगर स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल के बच्चे तो खैर समझदार होते हैं, हाँ जी, हाँ लेकिन स्कूल लेवल खासकर प्राइमरी 1 से 5 साल तक की जो बच्चे होते हैं जी, 1 क्लास से 5 क्लास तक के बच्चों को ये चीजें समझानी चाहिए, बतानी चाहिए, होना चाहिए ऐसा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कुछ कहना चाहेंगी रोजीना? और कुछ कहना नहीं, अगर इजाजत हो तो सुनाना चाहूंगी। मैंने आपके केटू पे कुछ लिखा है। अरे अरे जरूर जरूर, थोड़ा सा वॉल्यूम ऊंचा कर दी जाए प्रोड्यूसर साहब। जी जी सुनाएं। जी, केटू ने एक सुहानी सहर सजाई है, फिर इसमें मिशे रिदा और कहकशां बुलाई है। क्या बात है।
क्या दिन बात चढ़ा तो सोना देश हजारा आया, हाँ फिर इसमें शुमाइला और नौशी खान आई है। वाह जी। शाम हुई तो नई जिंदगी सजाई है, फिर इसमें रानी खान और डॉक्टर अफशां बुलाई है। मलिक काशिफ ने अनोखी बेड़ी सजाई है, फिर इसमें शहर शहर गली गली दिखाई है। क्या बात है। रात हुई तो सोनी बैठक सजाई है, मलिक चाचा चंद जेब गुलकारों ने रौनक लगाई है। जबरदस्त अहवाले जबरदस्त। पाकिस्तान में शहर शहर अहवाले पाकिस्तान में शहर शहर की परेशानी आसिम रियाज ने बताई है। सीईओ राजा जी ने केटू की हसीन कहकशां सजाई है, अम्मार अमार गुलजार और हाफिज जी की मेहनत रंग लाई है। केटू ने एक हसीन कहकशां सजाई है। क्या बात है, क्या बात है। बड़े दिनों से लिखा हुआ था, मौका नहीं मिल रहा था, हिम्मत नहीं हो रही, फिर मौका नहीं मिल रहा था। नहीं नहीं, सही मौके पर सही बात बोली है। क्या क्या रोजीना की क्या बात है। सारे प्रोग्राम्स याद हैं, एंकर्स के नाम याद है, टीम के नाम याद है। भी आप इधर आके ज्वाइन कर लो, हमें आ जाओ इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों को अच्छा जिंदगी दे। अब बहुत अच्छा रोजीना, एक आइडिया और है। जो आपने शेरो शायरी की है ना, इसका एक वीडियो क्लिप बना के हमें भेजो। आप अभी आप कंट्रोल रूम से नंबर, व्हाट्सएप नंबर ले लीजिएगा, तो उस पर आप अगर कंफर्टेबल हैं तो वीडियो बना के भेजिए, हम चलाएंगे शो में अपने। जी कोशिश करूंगी। चलो सही है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। ये प्रोग्राम्स के नाम, ये मोहब्बत होती है कि आप छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं, केयर करते हैं। बहुत शुक्रिया रोजीना, और टॉपिक पसंद करने का इस्लामाबाद के हवाले से देखिए और एंजॉय कीजिए। ले जी, दिखाई हमने आपको एक झलक इस्लामाबाद के हवाले से। चाहे आपने जाना हो बरी इमाम, चाहे आपने पार्लियामेंट हाउस देखना हो, चाहे आपने ब्लू एरिया की सैर करनी हो, चाहे आपने पीर सुहावा जाना हो, इस्लामाबाद का हर कोना आपको वेलकम करेगा। और यादें बहुत सी आपकी मेमोरी में आ जाएंगी, जो कि आपको याद दिलाएंगी कि आप इस्लामाबाद आए थे। जो एक दफ़ा यहाँ पे सेटल हो जाए, उसके लिए कहीं और सेटल होना बहुत मुश्किल है। 05141022357 पे कॉल कीजिए, बताइए कि आपको इस्लामाबाद शहर की क्या ख़ास बात अच्छी लगती है, क्या अदा अच्छी लगती है, हमें आप बता सकते हैं। हर शहर की एक अदा होती है, एक मूड होता है, तो बताइए ज़रूर। और वो जो कहा जाता था किसी ज़माने में कि बड़ा डल शहर है जी, लोग जल्दी सो जाते हैं, वो शिकायत भी दूर हो चुकी है। बहुत पुरसकून, बहुत प्यारा शहर है। और प्यारे तो हमारे सिंगर भी हैं जो पहुंच चुके हैं पिंक पिंक कलर की शर्ट पहने हुए। आज क्या गाने सुना रहे हैं, आज क्या मूड लेकर आए हैं, बताएंगे आपको। मुईज़ अब्बास MA, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, हाय, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। ये हाय हाय था या हाय था? हाय, दोनों तरीकों से, क्योंकि रास्ते भी बंद हैं। इतनी मुश्किल से पहुंची हूँ मैं बिना, सीरियसली। चले कोई नहीं, मैचेस हैं, हाँ हाँ, एंजॉय भी कर रहे हैं लोग, तो हम लोग भी एंजॉय करते करते
तकलीफ लेते लेते आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। उड़ते अच्छा, हम उड़ते। आती हो गया, हम एंजॉय करते हैं इस चीज को, हम तो ट्रैफिक enjoy बंद हो करते गया, हैं, एंजॉय exactly। करते हैं। तो कैसा गुजरा वीकेंड, पूरा वीक? ठीक गुजर गया, पेपर्स में गुजरा। हाँ, पेपर शुरू हो गए थे। हाँ, बड़े सख्त अच्छे पेपर। मार्क्स आ जाएंगे? अल्लाह मालिक। जब ये बात आए ना अल्लाह मालिक है, फिर जरूर गड़बड़ होती है। नहीं, अल्लाह ही मालिक है, बाकी अल्लाह मालिक है। रिजल्ट आएगा, यहाँ पे आके अनाउंस करना है माइक पे। नहीं जी, इतना मजाक ना करें, इतना मजाक ना करें। मैं तो रिश्तेदारों को ब्लॉक कर देता हूँ जब रिजल्ट आने वाला होता है। आप टीवी पे चलवा कर अच्छा, रिश्तेदारों को कभी पैसा ऐसा हुआ कि रिजल्ट किसी और जगह पहुंच गया, किसी फैमिली मेंबर ने इतला दिया, अम्मी को बता दिया कि रिजल्ट आ गया मूवीज का? नहीं, अम्मी को तो खुद ही बताना पड़ता है, जरी बात है, फिर घर भी तो जाना होता है। तो इसलिए मैं खुद ही बता देता हूँ, जरी बात है, कितना छुपा लेंगे। हाँ। ये तो प्रोफेशनल रिजल्ट है। चलिए, बोर्ड हम के result सेलिब्रेट का पता करेंगे मूवीज का रिजल्ट, जो भी आएगा Celebrate। इंशाल्लाह, यहाँ सेलिब्रेट होगा। अब सेलिब्रेट करने के भी दो तरीके, या तो हम एंजॉय करेंगे या फिर यहाँ पे या दुखी गाने चलेंगे। दुखी गाने चलेंगे। अच्छा, आज कौन से दुखी गाने, अच्छे गाने? नहीं, अच्छे गाने भी हैं और दुखी भी हैं, लेकिन मैं आज प्रेफर करूंगा कि हम गुड मॉर्निंग के साथ गुड सॉन्ग्स गाएं। हाँ, दिन का, हफ्ते का आगाज हो रहा है ना भाई। Exactly। अच्छी। अच्छा, अभी गाना सुना था जो बैकग्राउंड म्यूजिक में चल रहा था आलमगीर का? हाँ, कभी तो मुझे ऐसे गुजर कर कभी सुना है? अभी सुन लिया ना? अच्छा, अब सुना। ये जेन जी है, जेन जी को नहीं पता आलमगीर के सॉन्ग्स का। नहीं पता तो है, हाँ, बस ये कि प्रॉपर्ली सुना नहीं है इतना। अभी ना कल परसों मैंने एक वीडियो देखी, ढोलकी पे जेन जी की बच्चियां ढोलकी बजा रही थी और अंग्रेजी गाने गा रही थी। बड़ी फनी वीडियो है, कि मुझे मिल गई तो कल मैं जरूर आपको दिखाऊंगी। उनको पता नहीं ना असल में, अच्छा कसूर उनका भी नहीं है। नहीं है, जैसे आपके पास नॉलेज है, पुराने सिंगर्स की भी नॉलेज है, तो आपको तो शौक था ना। एग्जैक्टली। देखिए, जो फील्ड में होता है उसको तो फिर थोड़ा बहुत पता होता है, जो नहीं है बेचारे जेंजी, वो बेचारे तो ढोल भी यही करेंगे। अच्छा जी, क्या सुनाएंगे? बहुत बातें होगी। हाय, सजाद अली साहब का एक बहुत प्यारा सॉन्ग है, लगाया दिल पर लगा नहीं। हाय हाय हाय। ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, ज़माने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं। तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं। तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। अगर पढ़ने लगो तो जौन पढ़ना, अगर पढ़ने लगो तो जौन पढ़ना, बड़े शायर पढ़े ऐसा पढ़ा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। क्या बात है, क्या सजाद अली, ऊपर से गाया आपने इतना अच्छा, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। दिल बार बार लग सकता है, ये सवाल आपके लिए भी है, लग सकता है रहमत, लग सकता है, है? लग चुका है? अच्छा चलिए, सही, याद हो किससे खत्म हो गया। लग सकता है बार बार दिल? देखिए, मेरे ख्याल से जब तक एज है तब तक दिल लगता रहता है, लेकिन दिल लगने में और दिल परमानेंटली लगने में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? एक टेम्परेरी, एक परमानेंट होता है ना। देखिए, अब एक टेम्परेरी है कि आपको कोई अपनी नेचर का बंदा मिल जाए, आपको उसे 2 मिनट के लिए दिल लग सकता है, हाँ। लेकिन कुछ के साथ परमानेंट लग सकता है। फिर जिस साथ परमानेंट लगता है, फिर उससे उसको रिप्लेस हम नहीं कर सकते, नहीं है कर ना? सकते। जो दिल के अंदर आ गया उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, जो दरवाजा दिल दिल के का आस-पास घूम रहे हैं उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा,
दिल के अंदर जो रहते हैं वो अलग है, जो आसपास दिल के घूम रहे हैं वो अलग है। एग्जैक्टली। अच्छा ठीक हो गया, इस तरह भी होता है। ठीक, इस तरह ही होता है। इस तरह ही होता है। इस तरह ही होता है। वो वक्त गए जब कहते थे मोहब्बत एक ही दफा होती, बार बार नहीं होती, लेकिन हो सकती है, बार बार भी हो सकती है, लेकिन जो पहली मोहब्बत है वो इंसान कभी नहीं भूलता। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए जो फर्स्ट चीज़ होती है वो इंसान वाकई कभी नहीं भूल सकता। आप फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट क्लास में गए थे, हाँ। वो भी इंसान को कभी नहीं भूलती। आप जब प्रेप में गए हो या 1 में गए हो तो उसकी यादें अलग होती हैं। मैं रोती रही हूँ सारा दिन। तो वही पॉइंट है ना। आप देखें, पहली भी चीज़ कोई नहीं भूलता और आखिरी भी कोई नहीं भूलता। आखिरी भी चीज़ नहीं भूलता। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी पहली और आखिरी एक ही होती है। लेकिन जो जिनकी पहली और आखिरी एक नहीं होती वो समझ लेंगे मेरे टाइप के लोग। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है बच्चा। अच्छा, लेकिन ये कि पहली मोहब्बत होना जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन आखिरी मोहब्बत होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाय हाय हाय, सजाद अली का असर हो गया मेरे ऊपर। लेकिन 0514102357 पे आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ मेरे छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे और बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं केटू शहर। जनाब वेलकम बैक। दिल करे कि म्यूजिक चलता रहे और हम जो है ना वो सुनते रहे इसको, लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी है, इजहार करना बहुत ज़रूरी है। और हम बात करें म्यूज़िक के हवाले से, मुइज़ भी यहाँ मौजूद है, शामिल भी यहाँ मौजूद हैं। जो रीजनल म्यूज़िक है इसका बड़ा असर है। आई होप कि आप सब एग्री करेंगे इस बात से। जो कल्चरल म्यूज़िक होता है हमारा, ये अच्छी बात है कि आजकल नए नए जो कवर्स आ रहे हैं उसमें फ्यूजन म्यूज़िक में कल्चरल म्यूज़िक का टच दिया जा रहा है। चाहे वो बलोची म्यूज़िक हो, ब्रोही हो, पश्तो म्यूज़िक हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं, चाहे वो अली ज़फ़र हैं, देखा होगा आपने उन्होंने कि उन्होंने हमारे जो सकाफ़ती रंग को शामिल किया है। ये ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है और मेरे ख्याल से इन रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं मानता। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि देखें हमारा जो पाकिस्तान का बेसिक म्यूज़िक है वो है ही फोक। हाँ। हम तो पंजाबी जो म्यूज़िक है और ये फोक म्यूज़िक है, जितना भी कल्चरल म्यूज़िक है, ये पाकिस्तान से ही बहुत ज़्यादा चला है। टप्पे आते हैं? टप्पे तो गाते हैं, क्यों नहीं आते? एक टप्पा गाओ ना, मैं जवाब दूंगी फिर उसका। चित्ता कुकड़ बने हैं रेते, हो चित्ता कुकड़ बने हैं रेते, कासनी दुबट्टे वालिए मुंडा आशिक तेरे ते, ओ कासनी दुबट्टे वालिए मुंडा सदके तेरे ते। कितना प्यारा है, कितना ओ मजा प्यार दा चख लांगा, मजा प्यार दा चख लांगा, जे तेरा हुक्म होए मैं ता दाढ़ी भी रख लांगा। वही बात, सकाफती रंग। और अक्सर पंजाबी म्यूज़िक में आपको लोक कहानियाँ, फोक लोज नज़र आती हैं, जिसके अंदर किस्से होते हैं, बातें होती हैं। वो ये होता था कि पुराने वक्तों में जब मेले ठेले लगा करते थे तो लोग अपनी रिवायत को ज़िंदा रखने के लिए, सकाफत को ज़िंदा रखने के लिए म्यूज़िक के ज़रिए, चाहे वो पुतली तमाशा हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, कहानियाँ सुनाया करते थे, ताकि वो जो लोक कहानियाँ हैं, चाहे वो सस्सी पुन्नू हो, हीर रांझा हो, वो नस्ल दर नस्ल फिर आगे चलती रहती है। टप्पे आज भी शादियों का बड़ा ज़बरदस्त जो है वो हिस्सा है। बड़ा मज़ा आता है, बकायदा लड़के वाले लड़की वाले का मुकाबला होता है और कुछ बड़े पर्सनल भी हो जाते हैं, है ना। बुरा भला एक दूसरे को कह रहे होते हैं ये पर्सनल इश्यूज के लिए होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, मैं और मुइज़ बड़ी मुश्किल से पहुंचे, शामिल भी सकते क्योंकि वो ट्रैफिक की वजह से भी, मैच की वजह से भी हालात ऐसे थे। अब हमारी जो मेहमान है ना, वैसे तो बड़ी पंक्चुअल है, ये कभी भी इसने मुझे इंतज़ार करवाया नहीं है, लेकिन शायद रश की वजह से कहीं स्टक हो गई हैं, बात भी हो नहीं पा रही है। मीनवाइल मैं आपको सुना रही हूँ अदनान धूल जो आए और छागे, उनका सॉन्ग है जी घुंघरू। देखते हैं, डिस्कस करेंगे उसको, उसके बाद मिलाएंगे आपको आज के मेहमानों से। जैसे वो पहुँचते हैं मिलाते हैं आपको। वेलकम बैक टू केटू शहर, मैं रज़ा इमरान। और ब्रेक के बाद हमने आपको मिलाना है आज के मेहमानों से। ब्रेक से पहले आपने अदनान धूल की आवाज़ में, धूल है कि ढोल है, धूल है जो भी है, गाना बड़ा ज़बरदस्त था, आपने देखा, कमाल का काम कर रहे हैं ये। और मैंने और मुइज़ ने डिसाइड किया कि हम बहुत जल्द आपको एक पूरा प्रोग्राम करके देंगे कल्चरल म्यूज़िक के ऊपर, जो सकाफती हमारा रंग है, आप म्यूज़िक के ज़रिए आपको हम वो दिखाएंगे, पूरा उसको डिज़ाइन करते हैं इंशाल्लाह। क्या क्या गाने, नंबर्स आपको हम जो है वो सुनाएंगे, मुइज़ सुनाएंगे बेसिकली, और आप इसको डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। हमारे एक मेहमान जो है वो पहुँच चुके हैं और तालीम के शोबे से इनका ताल्लुक़ है और सोशल वर्कर भी हैं। आपको मिलाते हैं जनाब सुहेब खालिद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग मर्यादा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप अकेले क्यों आए हैं? जो मेरे साथ आ रही हैं मेरी प्रिंसिपल है, मेरी मेंटोर है, बट वो कभी लेट नहीं होती। आज पता नहीं प्रिंसिपल लेट हो गई? पॉसिबल नहीं है, आज मेरे लिए भी एक हैरत की बात है, पहुंचने ही वाली होंगी बिल्कुल। आयशा काज़मी को आप जानते हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और बातों का जो है ना वो
संदूकचा लेके फिरती हैं। किसी शोबे में बात कर लें आप, उनके पास नॉलेज है, बात करती है, बड़े मजे की वो बात करती हैं और हमेशा पंक्चुअल होती है, लेकिन शायद ट्रैफिक की वजह से आज कुछ ट्रैफिक, कुछ फैजाबाद बहुत ज़्यादा ब्लॉक है मेरे ख्याल से, वो जो क्रिकेट का जो चल रहा है फीवर, उसकी वजह से। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है पहुंचने वाली होंगी बहुत जल्द। चले, जब तक वो आती हैं पेनल्टी पड़ती है। अच्छा, हमें तो प्रिंसिपल लगता है कि प्रिंसिपल क्लास से बाहर खड़ा करती थी लेट होते थे तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा। I'm so sorry. Good I'm morning. So sorry क्या for हाल you चाल है? late. You are looking so pretty. एक सेकंड, पहले तो देखिए ट्रैफिक का बहाना है, मकसद जोड़ा दिखाना है। इतने प्यारे कपड़े और बैग दिखाए जरा, बैग गर्ल टॉक, हसीन तरीन बैग। माफी, ये देखें, कोई सवाल नहीं। रीत वालों की प्रमोशन भी हो गई। क्या बात है, क्या जैसी बात। प्यारी लड़की तारीफ कर दे ना, तो Thank you बस so फिर आपका वैसे ही पाव खून बढ़ लेकिन जाता हम है। लोग कैसे आप ठीक हैं? अभी मैं और सुहेब ये बात करते हैं कि आयशा कहाँ रह गई हैं? प्रिंसिपल साहिबा लेट हो गई और ये आप स्टूडेंट हैं। रिदा, सारा रास्ता बंद है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ से आपको राह मिलेगी रिदा जैसी परी तक पहुंचने की। हाय 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 देखा ना, बातों में पूरा कर लेती हूँ मैं, है ना? हमारा भी ये काम है ना। वही आयशा काज़मी को सब जानते हैं, मुख्तलिफ शोज में ये आती रहती हैं, बहुत प्यारा बोलती हैं, तालीम के शोबे से इनका ताल्लुक है और बड़ी कलरफुल पर्सनैलिटी है, बिल्कुल इस जोड़े की तरह से। अच्छा, हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ? पढ़ा भी रही हैं, घर भी देखना है, पहले तो इस तरफ आते हैं ना हम। अच्छा, मतलब मैचिंग एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, माशाल्लाह थैंक यू सो, यू मेड माय डे। आई वाज फीलिंग सो लो। ना, बट यू नो ये वेदर भी आपको रिदा थोड़ा लथार्जिक, थोड़ा क्लमजी सा करता है। तो मैं कह रही थी मैं रिदा के पास जाऊंगी, अच्छी अच्छी बातें सुनूंगी और मेरे पास आने वाले महीनों की सारी एनर्जी आ जाएगी। थैंक यू सो मच, यू आर सच अ जेम, सच अ जेम। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये कैमरे के अलावा भी ऐसी बात करती है, ऐसा नहीं है कि ये कैमरे के सामने कहे। हाँ, हम तो पड़ोसी भी हैं ना, मोहल्लेदार भी हैं, बीएचए और बहरिया। ऐसे मोहल्लेदार से जो शोज में मिलते हैं खाली, है ना? नहीं, अब वहाँ की शादी में भी मिलेंगे। इंशाल्लाह जरूर। कैसी गुजरी जिंदगानी, क्या हो रहा है? जिंदगानी बहुत अच्छी गुजरी है रिदा। मैं आते आते भी फ़ोन पे शो को देख रही थी, तो आपने जो शुरुआत की बड़ी प्यारी आपने बात की कि छोटे बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन की तरफ कैसे लगाया जाए और कैसे उनको इस चीज़ की आगाही और अवेयरनेस दी जाए। ज़बरदस्त शुरुआत थी आपके प्रोग्राम की और मुझे वो मौजू इतना अच्छा लगा। मुझे ये नहीं पता कि हम बाकी दिन भी इसी पे बात करने वाले हैं या नहीं, लेकिन ये बात मुझे बड़ी प्यारी लगी। देखिए, मेरा मकसद था कि शुरू से मेरा दिमाग जरा फ्रेश होता है, जी, पेरेंट्स को ये बता दूं जी, थोड़ा सा विजिलेंट रहें। हाँ, और ऐसे केसेस में ज्यादातर अपने ही इन्वॉल्व होते हैं, मेजॉरिटी अपने बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं इस चीज के थोड़ा अंदर। सा नहीं रिदा, अच्छा ये होगा कि ज्यादा विजिलेंट रहें, बिल्कुल पेरेंट भी ज्यादा विजिलेंट रहें, स्कूल भी ज्यादा विजिलेंट रहें और हम बच्चों को ये अवेयरनेस दें। और हमारा तो प्रॉपर एक प्रोग्राम चल रहा है, चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जिसके अंदर हम खुद इवन जो हमारे स्कूल में डोमेस्टिक काम करें, सबसे पहले हम उनको एजुकेट करते हैं, उसके बाद टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है और फिर हमारी जो स्टूडेंट काउंसिल बनी हुई है, उस स्टूडेंट काउंसिल में जितने हमारे बड़े बच्चे हैं उनको इस चीज़ के बारे में एजुकेट किया जाता है कि आपने छोटों को किस तरह ख्याल रखना है, छोटे बच्चों को गुड टच, बैड टच, स्ट्रेंजर डेंजर, इस तरह की इतनी एक्टिविटीज़ हम करवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि अगर आप एक सर्वे करें या स्कूल में अगर आप जब जाएं और देखें तो आपको लगेगा कि बच्चों को बहुत छोटे लेवल के ऊपर भी ये चीज़ें बड़े, उनको एक क्लैरिटी है, उनके दिमागों में ये चीज़ इतनी अच्छी तरीके से हम लोगों ने इनकलकेट कर दी है कि मतलब अपने पार्ट पे हमें लगता है कि वी आर डूइंग समथिंग फॉर दिस। तो थोड़ा एफर्ट भी करते हैं तो बिल्कुल कोई ना कोई फर्क जरूर पड़ेगा। बिल्कुल अच्छा, आप दोनों का ताल्लुक तालीम के शोबे से है और आप इनके प्रिंसिपल हैं। नहीं, मैं प्रिंसिपल हूँ, वही ना सुहेब के प्रिंसिपल हैं। हाँ, मैं सुहेब की HM हूँ, हेड मिस्ट्रेस। सही। और हमारा स्कूल प्ले ग्रुप से लेके ग्रेड 6 तक है रिदा, और उसमें सुहेब मेरे कोऑर्डिनेटर भी हैं, मैथ्स के टीचर भी हैं। जितने भी हमारे इनिशिएटिव्स होते हैं, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनको मेरे साथ मिलके इम्प्लीमेंट करने में सुहेब का बहुत बड़ा हाथ। लेकिन जो मैथ के ऊपर आपने एक्सप्रेशन दिया है बहुत बुरा, मेरा अभी तक 2+2=5 ही चल रहा है। अच्छा, जब हम बात तालीम की करते हैं, एजुकेशन की करते हैं, तो उसमें हम मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आ गया, लेकिन जो तरबियत है वो शामिल नहीं होती है। जी, वो भी होना चाहिए, वो भी निसाब का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं? दोनों से सवाल है ये। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। चले, नई पोत बताएगी, नई नस्ल को मतलब माशाल्लाह मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि हमारा करिकुलम भी इस तरह डिज़ाइन हुआ है, थीमेटिक बेस्ड है कि उसके अंदर हमारी जितनी भी छोटी छोटी एरियाज़ हैं जो कि निसाब के अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको उन्होंने कहीं ना कहीं पे ज़रूर उसके अंदर इनकलकेट किया हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल
अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं मैथ से रिलेटेड, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो उसमें उन्होंने हैप्पीनेस कि खुशियाँ आप अपनी लाइफ में कैसे ऐड कर सकते हैं, आप गम कैसे निकाल सकते हैं, मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को उन्होंने हर सब्जेक्ट के साथ इतने अच्छे से बाइंड किया हुआ है कि वो आपको सेपरेटली उसको लेके नहीं चलना पड़ता, बल्कि आपका लेसन ही इस तरह वो डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें आप तमाम एस्पेक्ट्स को फॉलो करते हुए अपने मेन टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो अब मेरा अपना मानना ये है कि बाकी भी जितने करिकुलम्स हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि उसके अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं, जितने फैक्टर्स हैं वो कवर हो रहे हैं। बिल्कुल जी, आयशा इस बात को आगे बढ़ा सकती हैं। हाँ देखिए, अभी कल भी मैं रिदा एक रील देख रही थी कि जब हम बात करते हैं, एक लफ्ज़ है करिकुलम, तो हमारे मुल्क में भी और हमारे ब्रादर ममालिक में भी इस चीज़ की क्लैरिटी बहुत कम है कि बेसिकली करिकुलम होता क्या है। करिकुलम क्या सिर्फ पेडागॉजी है, क्या वे ऑफ टीचिंग है? करिकुलम एक अम्ब्रेला टर्मिनोलॉजी है जो आपके 4 मेजर एस्पेक्ट को कवर करता है। जो निसाब आप पढ़ाएंगे, जो किताबें आप पढ़ाएंगे, टीचिंग लर्निंग किस तरीके से होगी, फिर आपका हिडन करिकुलम, जैसे अभी उन्होंने बात की सुहेब ने, कि आप बच्चे को खुश रख के कैसे पढ़ा सकते हैं। इंटरैक्टिव लर्निंग टीचिंग होती क्या है, हर बच्चे का मिजाज जी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे केटर करना है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए रिदा, हम ये चाहें कि 20 बच्चों की एक क्लास है और उस 20 बच्चों की क्लास में जब पीरियड ख़त्म होगा तो तमाम बच्चों का आउटपुट एक जैसा होगा, क्या ये मुमकिन है? नहीं, क्या ये मुमकिन है कि वो सब लकीर की फकीरी करके, या तो फिर टीचर ने अगर बोर्ड पे लिखा होगा तब एक जैसा होगा, फिर वो लर्निंग तो नहीं है ना, फिर वो तो मेमोराइजेशन है, और मेमोरी की टेस्टिंग करते करते पूरी दुनिया से हम पीछे तो रह गए, हजारों साल पीछे तो रह गए। हम इंटरैक्टिव ओपन एंडेड लर्निंग अगर कराना चाहते हैं तो 20 बच्चों का आउटपुट बहुत मुख्तलिफ होगा एक दूसरे से, और करिकुलम को ये सब कुछ कवर करना, और खुशकिस्मती से हमारा करिकुलम ये कवर करता है। बिल्कुल सही। अच्छा, हम बात कर रहे हैं तरबियत की, और तो स्कूल पहली माँ के बाद, माँ बाप के बाद स्कूल जो है वो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट दरसगाह होती है। और हर बच्चे का बैकग्राउंड फ़र्क होता है। अभी 14 अगस्त पे एक रील बड़ी, जिसने बड़ा बदनाम किया हमारे मुल्क को भी, इसमें एक फैमिली आई हुई थी इस्लामाबाद में, उसको एक हजूम जो है वो हरास कर रहा था। इसका ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों से था, मैं किसी खास इलाके का नाम नहीं लूँगी। ये भी हमारी तरबियत का हिस्सा होना चाहिए, एक्सेप्टेंस, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना। कोई अगर आपसे इख्तलाफ कर रहा है तो उसको आप रिस्पेक्टफुली एग्री करें, ठीक है, आप एक डिसएग्री कर सकते हैं, पर्सनल ना हो। यहाँ पे तरबियत में कहाँ कमी हमारे माशरे में आ गई? क्या वो एक ब्लैंक रह गया, क्या वो एक गैप रह गया कि हम उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स का और जो बच्चों का एक कम्युनिकेशन गैप है, कहीं पे हमें ये फील होता है कि थोड़ा सा लैग करता है। अपने ओन पे हमें ये करना चाहिए कि देखें, स्कूल एक दरसगाह है, ज़ाहिर बात है, वहाँ पे टीचर्स निसाब भी कवर कर रहे हैं, बच्चों को छोटी मोटी जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करते हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड भी। लेकिन घर में बीइंग अ पेरेंट, जैसे मैं खुद भी पेरेंट हूँ, तो ये मेरी भी एक ड्यूटी है कि मैं अपने बच्चे के साथ बैठूँ और उन फैक्टर्स, उन चीज़ों के ऊपर ज़रूर बात करूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। अब होता ये है कि पेरेंट्स में भी अपनी ड्यूटीज़ की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो चीज़ें शायद इतना ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर अपना मशरकी और मगरबी 2 कल्चर्स को करें तो बाहर ये चीज़ें बहुत ओपनली डिस्कस होती हैं। बच्चों को बहुत छोटे लेवल के ऊपर ये नॉलेज दी जाती है कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड। यहाँ पे हम, मेरा ख्याल से, कल्चरल बाउंड्रीज़ के अंदर बहुत अपने आप को बहुत आइसोलेट कर देते हैं, और बच्चे को भी, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये प्रॉब्लम्स आते हैं। आई गेस कि ये चीज़ें घरों में पेरेंट्स के थ्रू बच्चों तक ज़रूर कम्युनिकेट होनी चाहिए, ताकि आगे चल के ये चीज़ें, इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो ना हो। बिल्कुल सही जी। दूसरा देखें रिदा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप ये सोचें कि खुद घर में लोगों का मजाक उड़ा के आप बच्चे को किताब में से पढ़ा लेंगे कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, एम्बेडेड चीज़ें एम्बेडेड होती हैं, जो कुछ वो सारा दिन ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो वही सीखेंगे। अब कुछ ख़वातीन क्या करती हैं, वो अपनी फैमिली गैदरिंग में किसी की भी पिक्चर्स हैं तो उन पे कमेंट कर रही हैं, ठीक है ना, इसको देखो ज़रा। अब वो 5 साल का बच्चा अपने लेगो से, अपने खिलौने से खेलते खेलते उस नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो एक स्पंज है, ठीक है ना। और फिर आप ये जब आप स्कूल आए तो आप उसको कहेंगे बेटा किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो वो एक जुमला है, फिर वो एक अवेलेबल
तजुर्बा या एक चीज़ जो उसने अपने बड़ों से सीखी है वो चीज़ उसमें एम्बेड हो जाएगी। वो भी किसी को देखेगा तो जोर का कहा लगाएगा। देखे जैसे अभी रिदा जब ये सेशन शुरू हुआ तो हमने पेरेंट को एक मैसेज भेजा कि अगर कोई बच्चा पुराना बैग ला रहा है तो आप अपने बच्चे को इनकरेज करें कि पुरानी चीज़ों से हमारी एसोसिएशन होती है। इसी तरह पुराने जूते, पुराने यूनिफॉर्म, हम क्यों हम हर वक्त ये बात करें, इतनी इन्फ्लेशन है, हम सब अजाब का शिकार है, हम उसके लिए इकदामात क्या कर रहे हैं? सिर्फ हम बातें बड़ी कर रहे हैं, जी गिले शिकवे हम बहुत करते हैं, फिर सब लोग साल ब साल अपने बच्चे को नया ही सब कुछ दिलाएंगे क्योंकि एक बच्चे का प्रेशर है, एक उसका मैं लेके जाऊंगा तो मेरा मजाक बनेगा। आपने सुना ये जुमला बड़ा आम होता जा रहा है, और मजाक 8,000 के बैग से जी। तो हम अगर अपनी कल्चर में, अपनी सोसाइटी में इस चीज को नहीं लाएंगे कि बेटे पुरानी चीजें और पुरानी चीजों से हमारी क्या वाबस्तगी है, इसके ऊपर हम छोटी छोटी बातें नहीं करेंगे, खुद हम कोई पुरानी चीज इस्तेमाल करते हुए शर्मिंदगी नहीं महसूस करेंगे तो हमारा बच्चा भी नहीं करेगा। और अगर हम खुद ये करेंगे तो वो भी। देखिए माएँ बोले नहीं मैंने तो जोड़ा पहना हुआ है, शादी में दोबारा नहीं पहनूंगी, तो बच्चा वो भी वही बस स्पॉन्ज की तरह से एब्जॉर्ब करेगा, स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, किताबें भी रिसाइकल तो क्या रीयूज होती हैं, जो सीनियर बच्चे वो जूनियर बच्चों को दे सकते हैं। इसको इनकरेज कैसे, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा, किस तरह इनकरेज किया जाए कि आपके स्कूल में काउंटर्स बन सकते हैं? हमारे तो एक्चुअली ये प्रॉपर फॉलो होता है, जिस तरह हम लोगों के फाइनल एग्जाम्स होते हैं तो उसके दरमियान एक कैंपेन स्टार्ट कर दी जाती है कि इफ यू आर डन विद योर पेपर देन यू हैव टू सबमिट योर बुक्स इफ यू आर कंफर्टेबल। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ग्रेड 5 में है और उसके सिबलिंग्स ग्रेड 4 में और उसने 5 में प्रमोट होना है, देन वो हमें पता है कि उसने अपने घर में ही देनी है वो बुक्स। अदरवाइज हमारे प्रॉपर काउंटर्स बनाए जाते हैं, टीचर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके हेड्स होते हैं, लीड्स बनाए जाते हैं, हमारी स्टूडेंट काउंसिल उसमें एक्टिव होती है, वो हम पूरी जो बुक्स होते हैं उनको पाइल अप करके रख देते हैं। और जो स्टूडेंट्स या जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते या वो विलिंगली हमसे मांगते हैं या बता देते हैं कि वी नीड दैट बुक, तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इवन हमारी जो नोटबुक्स होती हैं स्टूडेंट्स की, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर डन विद ग्रेड 5 तो आपकी जो टर्म 1 टर्म 2 की नोटबुक्स होती हैं वो एज अ नोट्स भी हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल सही। तो हम प्रॉपर्ली इस कल्चर को अपने स्कूल में तो माशाल्लाह लेके चल रहे हैं और कोशिश यही है कि आगे भी ये चीज़ कंटिन्यू करें। बिल्कुल सही। अच्छा, जितने भी यहाँ पे स्टाफ मौजूद है, टीम के पेरेंट्स भी हैं, उनके बच्चे भी स्कूल जब जा रहे हैं, सेशन शुरू हो चुके हैं, एक सवाल ये आया कि जो बीच में सिलेबस चेंज हो जाता है, Exactly. जी, वो भी एक बहुत बड़ा सेटबैक वो एक सेटबैक है, वो एक सेटबैक है रिदा, कि फिर अगर वो वाली किताब लाते हैं तो वो किसी उस तरह से यूज में नहीं आ सकती और आपको टीचर ये कहते हैं कि बेटे ये तो ओल्ड वर्जन है, इसके अंदर ये भी आप देखें, अब ये एक बिल्कुल टॉपिक ही अलग चला जाएगा, ये भी एक माफिया है जिसके अंदर साल ब साल जो किताबों का छपना या नई किताब का इस्तेमाल होना, कभी एक प्रेशर है हमारे ऊपर कि वो तो नया वर्जन आएगा तो नया ही बच्चे ने लेकर आना है। मगर आपको याद है रिदा कि आज से कोई 20 साल पीछे आप जाएं तो वही किताब साल ब साल इस्तेमाल हुआ करती थी। आई एग्री के एडिटेड वर्जन या रिवाइज्ड वर्जन की जिल्द के अलावा अंदर कंटेंट में इतना फर्क नहीं होता था, तो वो इस्तेमाल हो सकता था। अब क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जो भी पब्लिशर्स होते हैं उनको भी ये चीज़ एक हिंड्रेंस लगती है कि नई किताब को बेचने का एक तरीका ये भी है कि चैप्टर 4 को चैप्टर 7 और चैप्टर 7 को चैप्टर 4 पे लेकर आना है, सो दैट यू नो देन यू कैन क्लेम कि भाई ये तो इससे बहुत फर्क है, ये तो आपने अब नई लेनी ही लेनी है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा माफिया है, ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई है। तालीम हासिल करना जो है आसान नहीं है। अच्छा, एक चीज़, पढ़ाई शुरू हो गई, ग्रेड्स आना शुरू हो गए, हर बच्चा टॉपर नहीं हो सकता, हर बच्चा जो है वो A+ नहीं ले सकता जी। इसका कितना प्रेशर होता है टीचर्स के ऊपर एक अच्छा रिजल्ट देना, मैनेजमेंट को, और बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर होता है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वही जो हम करिकुलम का वर्ड लेके चल रहे हैं, वो उसमें डाइवर्सिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे डिफरेंशिएशन एक टर्म बड़ा यूज़ होती है जिसमें हमारी लर्निंग, जैसे मैम ने बात की कि 20 स्टूडेंट अगर क्लास में बैठे हुए, ऑब्जेक्टिव आपका सेम होगा कि लेट्स सपोज अगर मैं आपको मैथ्स सुनना पड़ेगा कि लेट्स सपोज अगर मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा मैथ्स का टीचर है, बहुत ही तो लेट्स सपोज अगर आप मैथ्स में एडिशन करवा रहे हैं तो उस एडिशन
एडिशन का मेन ऑब्जेक्टिव आपका कि यू हैव टू डू एडिशन इन द क्लासरूम, लेकिन ऑल 20 स्टूडेंट्स आर नॉट सेम। तो आपको अपनी जो टीचिंग मेथडोलॉजी है उसको इस तरह करना है, वो उसमें हमारे पास डिफरेंशिएशन के हिसाब से आता है कि लेट्स सपोज अगर बिलो एवरेज स्टूडेंट है तो आपका टारगेट एडिशन करवाना है, आप उसको 2 डिजिट्स की एडिशन करवा दें। अगर एवरेज स्टूडेंट है तो आप उसको 4 डिजिट की करवा दें। अगर आपके पास अबव एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है तो आप उसे वर्ड प्रॉब्लम्स पे ले आए, उसको आप रियल लाइफ के एग्जांपल्स उसमें खुद कहें कि वो क्रिएट करे क्वेश्चंस और वो सॉल्व करे। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे आपका टारगेट अचीव हो रहा है, दैट इज एडिशन। लेकिन आपने उसके अंदर वैरायटी दे दी, बच्चों के जो माइंड सेट है, जो बच्चों की एब्जॉर्प्शन, जितनी उनकी पावर है, स्किल है, उसके मुताबिक आपने उस टेक्निक को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये एडवांटेज, मतलब मैं लकी फील कर रहा हूँ कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ हमें एक करिकुलम इतना स्ट्रॉन्ग मिलता है कि जिसके अंदर आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर होता है। बिल्कुल सही। पेरेंट अगर आपसे पूछेगा कि मेरा बच्चा इस लेवल पे नहीं है तो आप क्या करवा रहे हैं, तो यू हैव द आंसर कि आपका बच्चा जिस लेवल पे उसके लिए हम ये करवा रहे हैं। ऑल दो ऑब्जेक्टिव सेम है बट उसका टेक्निक डिफरेंट हो जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आप लोग तो ऐसे इदारे में काम करें जहाँ पे बच्चों को लिबर्टी होती है सवाल करने की। सरकारी स्कूलों में तो ये लिबर्टी नहीं होती है, वहाँ पे इतना नहीं होता है। अच्छा, हट पढ़ाई की बहुत सी बातें होगी, मैं आपको बच्चा कभी नहीं। सुहेब ने बताया था कि आयशा बहुत अच्छी गाने गाती है। झूठ बोलता है, ये खुद अच्छा गाना गाता है। अच्छा, ये सुनना जा रही थी मैंने नहीं कहा, एक थोड़ा सा गा दो। नहीं मैम, मेरा मोइस भाई के होते हुए तो बनता ही नहीं है ना किसी का। ये वो बहुत अच्छा सुनाता है रिदा, वो गाना है ना, यहाँ जो भी किया हमने किया, एक जरा जो भी किया इसी ने किया, जो भी किया ना इसी ने किया है। हाँ, सुना दो ना। होना चाहिए। अब तो प्रिंसिपल की फरमाइश है। ये वाली ब्लैक बेटा, ये जी पहले एक टीवी शो के लिए सुहेब गाना गाता भी रहा है। क्या बात है। नहीं, मैं ये बहुत ज्यादा राज खुलना शुरू हो गया। और बताइए है बच्चा कैसा है? अच्छा, ऐसा करते हैं, थोड़ा हम आपको टाइम दे रहे हैं, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तो मोइज और सुहेब गाना सुहेब डुएट होना चाहिए। अच्छा, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू K2 सेट। मैं रिदा इमरान, मेरे साथ मौजूद है आयशा काज़मी और सुहेब खालिद बैठे हैं। हम बात करें तालीम के हवाले से, क्योंकि नया सेशन शुरू हो चुका है, समर वेकेशन ख़त्म हो चुकी हैं और बच्चे जो हैं वो दोबारा से स्कूलों की तरफ रवाना हैं। सुबह सुबह आपको नज़र आते हैं बच्चे जो कि स्कूल वैन्स में जा रहे होते हैं। अच्छा, ऐसी वैन्स जो होती हैं जो कि कैरी डब्बा भी हैं, जिनके पास बैग लटके होते हैं और बच्चे अंदर ठुसे होते हैं, तो ज़रा ख्याल रखें। और जो ड्राइवर वाले जो ड्राइवर होते हैं भाई हमारे, वो तेज़ गाने लगे होते हैं, शी करते जा रहे हैं कि उनको 8 बजे से पहले पहुंचना होता है, तो ज़रा ख्याल रखें, हर बच्चे को बाहिफाजत पहुंचाएं और जल्दबाजी ना करें। अच्छा, ऐसे पेरेंट भी होते हैं जो कि आखिरी वक्त तक ना बच्चे नाश्ता कर लो भाग रहे होते हैं स्कूल तक, ऐसे भी होते हैं। और ऐसे बच्चे भी हैं जो कि लंच लेके नहीं आते। अच्छा, ऐसे बच्चे भी हैं जो कि घर के परेशानी की वजह से, पढ़ाई के स्ट्रेस की वजह से, मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। बड़ी यंग एज में आजकल के बच्चों को एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, टीनेजर सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता नेगेटिव इतना थिंकिंग हो चुकी है हमारी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं आयशा? देखिए रिदा, जो हम अभी ब्रेक पे भी बात कर रहे थे कि जो ग्रेड की दौड़ है जब तक वो ख़त्म नहीं होगी तो बच्चों की मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगी ही होगी। जब हर इंसान सिर्फ एक चीज़ चाह रहा है कि तुम ना मेरा सर फ़ख्र से ऊंचा कर देना, सारे ए स्टार लाना बेटा, ये जो हमारी एक सोसाइटी का प्रेशर है ना, ये आप देखें बरसगीर पाको हिंद में ना खुदकुशियाँ सबसे ज़्यादा रेशो यहीं का, अंग्रेज़ों का भी होगा, मैं उसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे। उनका माशरा और तरह का है, हमारा माशरा, हमारा फैमिली सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। रिजल्ट आता है तो नानी दादी कराची पेशावर सब जगह फोन जाता है, माशाल्लाह माशाल्लाह हो रहा होता है, या हाय हाय कारे अभी मुझे रिजल्ट आने वाला है, मैं बताऊंगी आपको, जी मिलके सेलिब्रेट करेंगे। जी वो आपसे कह भी रहा था ना कि मैं फैमिली पहले से ब्लॉक कर लेता हूँ ना, तो नो डाउट कि ऐसा है। और देखिए उसी प्रेशर की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन और फिर यही सुसाइड रेट बढ़ता चला जा रहा है कि इधर रिजल्ट आता है, उधर फिर अगले दिन आपको अल्लाह माफ़ करे डेड बॉडीज़ बच्चों कमरों में मिलती हैं। उसकी वजह यह है कि तवक्कुआत इतनी ज़्यादा है। एक देखिए, एक बच्चे के कैलिबर में 1000 चीज़ें, बार बार रिदा में शोज़ पे वैसे अपनी टीम को गाइड करते हुए बात करती हूँ कि शख्सियत एक चीज़ है, तालीम
उसका हिस्सा है। ये जो दुनियावी इल्म है ये पूरी जिंदगी नहीं है, जिंदगी के लाहे अमल में ये कहीं एक छोटी सी चीज है। क्या बात है, ठीक है ना। हम क्यों ये बात नहीं समझते? ये इसी वजह से जब आप लोगों को ये इंप्रेशन देंगे कि ये जो आइदर यू मेक इट और ब्रेक इट, आ गए नंबर तो वाह वाह कारियां और गाड़ी भी मिल रही है और बाइक भी दिलाई जा रही है कजन को, और जिस बेचारे के कम आ गए वो कमरे में अकेला बैठा रो रहा है। तो ये सबसे ज्यादा नेगेटिव चीज है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं एवरेज स्टूडेंट थी और उसकी वजह कुछ ये कि स्कूल में सवाल करने से डरती थी। मैथ्स की बात अगर हो रही है तो कॉलेज में आके जरा मैंने पर निकाले अपने, कॉन्फिडेंस आया मेरे में। फिर उसकी एक वजह ये भी थी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बड़ी एक्टिव हो गई थी मैं। ये बहुत जरूरी है। प्लस ना सिर्फ खेल बल्कि अगर हल्की सी चहलकदमी भी आप कर लें, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि टीचर्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी थोड़ी सी वॉक कर लें। जैसे आजकल मौसम बहुत अच्छा है, आप सुबह उठें फजर के बाद और 10-15 मिनट की वॉक कर लें। जरूरी नहीं कि किसी बड़े पार्क में जाएं, गार्डन में जाएं, छत पे कर लें, सेहन में कर लें, गली में कर लें। वो एक मी टाइम होना बहुत जरूरी है। कितना जरूरी है आइए आपको दिखाते हैं इस पैकेज में। Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise। यानी कि सुबह जल्दी उठे, दिन का आगाज अच्छे से होगा। बुजुर्गों को अगर आप देख लें, उनकी अभी तक आदत यही होती है कि वो जल्दी उठते हैं। गाँव देहातों में दिन का आगाज बहुत जल्दी हो जाता है, जल्दी सोते हैं और फिर रूटीन एक अच्छी सी बन जाती है। बात हम मेंटल हेल्थ के हवाले से करे थे कि बच्चों में कितना रुझान ये बढ़ रहा है। आप दोनों उस्ताद भी हैं, पेरेंट भी है, हर तरह का प्रेशर फेस करते होंगे। कॉल भी है, कॉलर है, कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू K2 शहर, खुशामदीद। कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? टीवी की आवाज आहिस्ता कर दें वरना कॉल कट जाएगी। नहीं कटती। बात तो करे ना भाई, कहाँ से बात करें, नाम तो बताए ना। मोहम्मद इब्राहिम लक्ष्मणवत से। इब्राहिम भाई खैरियत से हैं? ठीक ठाक है माशाल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे? बस हम तो प्रोग्राम पहले से ही देख रहे हैं। मुझे इनकी बात समझ नहीं आ रही है। प्रोग्राम देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है प्रोग्राम? आप प्रोग्राम अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ अच्छा लग रहा है। डेरा मेहरबानी। हाँ बस तो आता लग पोएगा बच्चों दर्जी। हम तो बहुत कहना चाहते हैं लेकिन उर्दू थोड़ा बहुत आता है। सारी जुबानें प्यारी हैं, मुझे भी कभी कभी पश्तो आते, कभी कभी नहीं आता। अच्छा, हमें उर्दू नहीं समझना, आपको पश्तो नहीं समझना, तो क्या करेंगे? बस कर रहे हैं ना बात, बस हो रही है बात, अच्छी बात है, सुकून से रहेंगे ना। आपकी मुझे समझ आएगी ना मुझे आपको समझ आएगी। इब्राहिम भाई पश्तो का गाना होना चाहिए, थोड़ा सा पश्तो गाना। हम खुद आप सुनाए ना। अच्छा तो सुनाए इब्राहिम भाई। अच्छा बस कल कॉल करेंगे इंशाल्लाह, हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर गाएंगे। ठीक है, मैं कल तक यहाँ बैठी रहूं आपके लिए। अच्छा कल कॉल करूंगा ना। अच्छा चले ठीक है, कल कॉल करना है आपने और गाना सुनाना है, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इब्राहिम साहब ने हमें कॉल की। पश्तो गाने का हमें इंतजार रहेगा। रेडी है सोएब गाने के लिए? अच्छा, आप भूली नहीं है ना मैथ के टीचर सारे बदले लेने मैंने। खुश हो गया था कि प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, भूल गया। नहीं गाना मोइस भाई। हाँ, हम इकट्ठे गा लेंगे। मोइस भाई अल्लाह दवास्ता है ना, मदद करें। देखिए हम दोनों मैथ से सताए हुए हैं, है ना, इसलिए हमने मैथ टीचर को पकड़ लिया। आप हमसे मैथ सिखा देना, हम अब आपसे गाने सुनेंगे। तो ये मैथ पढ़ाने का बदला पूरा। हाँ, मैथ पढ़ाने का बदला होगा। ये सारे बच्चों की अब दिल खुश हो रहा होगा कि मैथ टीचर का टेस्ट हो गया, मैथ टीचर काबू आ गए। फिर मेरा मैथ का टेस्ट लेना चाहिए। नहीं गानों का। आप हमारा मैथ का टेस्ट लेते थे, उसमें हम कमजोर हैं इसलिए लेंगे। अच्छा क्या सुनाओगे? नहीं, बड़ा अच्छा गा रहे, मैंने सुना इनसे भी। अच्छा पहले नहीं अभी कोई नहीं, चलिए शुरू करें, स्टार्ट करें। दिल दिया गल्ला, ठीक है। कच्ची डोरियों से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों में होंदे ना फासले, ए नाराजगी कागजी सारी तेरी
मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बह के सच्चियां मोहब्बतां निभा के सताए मैनू क्यों रुलाए मैनू क्यों एवें झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल कोल बह के अखां नाल अखां नू मिला के दिल दियां गल्लां। थैंक यू। मैथ्स टीचर्स का भी दिल होता है, हाँ ना? इसलिए आप याद रखिएगा कि मैथ्स टीचर बहुत अच्छे से नहीं, इसमें ज्यादा क्रेडिट इनको जाता है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, इतना अच्छा मैथ्स टीचर है सुहेब के जब बीइंग हेड में इसको कभी ऑब्जर्व करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आज तक आई एम 50 years old और आज तक जो मुझे नाइटमेयर आता है वो मुझे मैथ्स का पेपर आता है। तो अगर तुम मेरे टीचर होते तो जो मुझे मतलब एक फोबिया, खौफ, एंजाइटी और नफरत मैथ्स से है वो शायद इतनी शदीद ना होती। जी जी, थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा कि एज अ मेंटर ये नहीं कि अभी हम कैमरे में बैठे हैं, साथ बैठे हैं, तारीफें चल रही हैं तो मैं बोल रहा हूँ, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, इधर मैंने जब से शिफ्ट किया है इस सिस्टम में, तो एज अ मेंटर मैंने मैम से बहुत सीखा। बहुत जरूरी है। और ये आपको पता है कि इनका सिखाने का तरीका भी बड़ा यूनिक है। आई रिमेम्बर कि एक हमारा बस में इकबाल हो रहा था एंड मैं कहीं पे भी नहीं था उस पूरे प्रोग्राम में, मैं आई वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर और एकदम से सब स्टार्ट हुआ, पेरेंट्स एंड गैदरिंग एंड शी सेड ओके तो मैं बुलाऊंगी अब सुहेब को कि शो कंडक्ट करें। आई वाज लाइक ओके, और वो कंडक्ट करना था पूरा उर्दू में तो जो मेरे पसीने जा रहे थे सर्दियों में वो मुझे याद है, बट मैंने बहुत सीखा है। तो ये आपकी भी ट्रेनिंग है ना? एग्जैक्टली। चलिए जी, एक और कॉलर को इसी बात पे शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई, आपका नाम? इकरार मेरा नाम है, एबटाबाद से बोल रहा हूँ। एबटाबाद से कॉल कर। इकरार जी जी जी, खैरियत से हैं? क्या कहना चाहेंगे? मैं खुद म्यूजिक के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। जरूर जरूर। केटू, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। तो मेरा दिल करता है कि मैं आपके चैनल पे आके कुछ न कुछ पेश करूं, गाना, क्योंकि मैं म्यूजिक से बहुत मुझे क्रेज है। अरे सही जगह कॉल कर लिया आपने। एक डेमो हो जाए ना, एक ऑडिशन हो जाए। इकरार भाई का डेमो बहुत अच्छा लगा है। इकरार भाई ऑडिशन दे दे, मुझे को जरा गाना सुना दे। अच्छा गाना तो सुनाए ना? मैं ही सुना दूं? जी जी सुनाए, आप ही सुनाए। हाँ हाँ। बेखुदे किए देते हैं अंदाज ही जाबाना, बेखुदे किए देते हैं मैं होशी हवा सपने किस बात पे खो बैठा हूँ, मैं होशी हवा सपने किस बात पे खो बैठा, तूने जो कहा हंस के, तूने जो कहा हंस के, आया मेरा दीवाना। सुभान अल्लाह जी का भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जरूर जब भी आपका चक्कर लगे हमें बताइए, प्लेटफॉर्म आपके सामने हाजिर खिदमत है। मुइज़ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं इनको रबीउल अव्वल में दावत दें आप लाज़मी। हाँ, रबीउल अव्वल भी आने वाला है। बिल्कुल जी बिल्कुल। 05141023577 पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है आयशा काज़मी, सुहेब बैठे हैं, इसके अलावा मुइज़ यहाँ पे मौजूद हैं। हम म्यूज़िक के हवाले से बात कर रहे हैं, हम तालीम के हवाले से बात कर रहे हैं, आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। बात हम इससे पहले करी थी मेंटल हेल्थ के हवाले से, प्रेशर के हवाले से जो पेरेंट्स की तरफ से भी होता है। अच्छा, एक ये भी इल्ज़ाम होता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कि ये मनी मिंटिंग बिजनेसेस हैं, बहुत
फीस बहुत ज़्यादा होती है, फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, ये किस हद तक ठीक है? ये एक हद तक ठीक है, एक हद तक ठीक नहीं भी है रिदा। देखें, जब हम बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की ना, तो उसमें टीचर ट्रेनिंग, आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक काबिल कबूल माहौल बच्चे को देने के लिए ना, जो कि उसे एक प्रेजेंटेबल इंसान सोसाइटी में बना सके, एक खर्च तो होता है उसके ऊपर। तो इसमें सिर्फ ये चीज़ कहना कि प्राइवेट स्कूल्स बिल्कुल बस मनी, पाकिस्तान की शराय तालीम, शराय ख्वानगी पर प्राइवेट स्कूल का बहुत बड़ा एहसान है। अगर ये शराय ख्वानगी जो जितना भी परसेंटेज हमारा है, इसमें से आप प्राइवेटाइजेशन को निकाल दें तो वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा। एक बात। दूसरा ये कि जब हम बात कर रहे हैं रिदा मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो पूरी सोसाइटी, हुकूमत, सबको अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, एक पे नहीं डिपेंड करना चाहिए। ठीक है, कि बच्चे हेल्दी लर्निंग की तरफ आ सके। जैसे देखें, हम बात करते हैं कि इंसान की ईटिंग हैबिट्स हेल्दी होनी चाहिए, और वो जिस्म को अंदर से प्योरीफाई करने का प्रोसेस या डिटॉक्स का प्रोसेस मिलना चाहिए। इसी तरह तालीमी इदारों में भी बच्चे को उसकी डिप्रेशन, उसकी एंजाइटी मिनिमाइज करने, कम करने या सिरे से ना होने के एहतमाम होने चाहिए। मिसाल के तौर पर खेलों का पीरियड, जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट का पीरियड होता है पूरे दिन में, जो आपका म्यूज़िक की क्लास होती है पूरे दिन में, वो बच्चे के कथारसिस के लिए या उसके अनसेड इमोशंस के आउटलेट के लिए बेतहाशा ज़रूरी है। जिस तरह अगर आप सुबह चहलकदमी, अभी हमने रील में देखा कि पैकेज में देखा कि चहलकदमी से पूरा दिन अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जब इनहेल एक्सेल करेंगे अच्छी फ़ज़ा में, अच्छी हवा में, तो आप पूरा दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अब होना क्या चाहिए, छोटे छोटे एनर्जाइजर्स की आदत हर स्कूल में बच्चों के लिए होनी चाहिए। जैसे देखिए, अब आप पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 2 से 4, 4 से 6 बच्चे सुन ही नहीं रहे, तो ड्रॉप द पेन ओवर देयर एंड गो फॉर सम रिलैक्सेशन एक्टिविटीज, सम दे जस्ट रिलैक्स देयर मसल, इनहेल, तो आप एकदम से उनका वो एक स्टीरियोटाइप माहौल भी ब्रेक हो जाता है और वो थोड़ा रिलैक्स भी फील कर लेते हैं। सेम गोज कि क्यों फील्ड ट्रिप ज़रूरी हैं, क्यों बच्चों के लिए ये जो अक्सर मैंने रील्स देखे हैं जिसमें एनुअल फंक्शंस का भी स्कूलों के बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन बच्चों के लिए किताब के अलावा की जो इल्म है वो भी बड़ा ज़रूरी है कि वो शायरी का शौक़ पैदा हो सके, उन्हें किताब पढ़ने का शौक़ पैदा हो सके। अब देखिए, आपकी शख्सियत माशाल्लाह रिदा, आप अपने आप में एक स्टार है, ठीक है, तो लोग आपसे इंस्पिरेशन लेके, आप अपने मुंह से कह रही हैं कि व्हेन आई वाज इन द स्कूल आई वाज नॉट दैट मच अ ब्राइट चाइल्ड, तो ये जो हम कहते हैं ना ब्राइट ही आगे जाएगा, ये भी एक स्टिग्मा है, ये भी एक हमारी गलत फहमी है। ऐसा नहीं होता दुनिया में। बाज़ दफ़ा आपके एवरेज बच्चे या इवन बिलो, आप देखें दुनिया में जो बिजनेस एक्सेल कर रहे हैं, कभी उनके सीईओ से उनकी कहानी सुने। कितने ज़्यादा लोग हैं जो ड्रॉप आउट्स हैं यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने कहा जी वहाँ जो कुछ मिल रहा था ना, उसमें मुझे लगता था ये ज्ञान मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, ये मैं नहीं लेना चाहता, जो मैं लेना चाहता था वो मुझे कहीं नहीं मिला, और फिर मैंने अपनी स्ट्रगल शुरू की, और फिर मैंने अपना काम किया, और फिर मैंने ज़िंदगी में वो अचीव किया कि आज दुनिया मेरे पीछे भाग रही है कि एक इंटरव्यू दे दे। Are you getting me? एक बात ये, दूसरा हमने इल्म को जोड़ा हुआ है पैसे की कामयाबी से, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है रिदा। इल्म आप हासिल करते हैं अपनी मालूमात के लिए, अपनी शख्सियत के इसरार व रुमूज़ को, ज़िंदगी के इसरार व रुमूज़ को समझने के लिए। और हम क्या समझते हैं, अच्छा इल्म आ गया तो अच्छी जॉब आ जाएगी, अच्छा जॉब आ गया तो ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी का जो क्राइटेरिया हमने फिक्स किया हुआ है वो बहुत गलत है, बहुत मटीरियलिस्टिक है, बहुत मटीरियल, गाड़ियाँ, पैसे, अच्छा लाइफ पार्टनर, बच्चे, बस पता नहीं क्यों जी सुकून ना हो जी, फिर बाद में सुकून ढूंढ रहे होते हैं। जी बिल्कुल, सब कुछ मिल गया, फिर सुकून के लिए गोलियां खानी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। इसमें एक हाथ ये भी है कि मेरा ख्याल है कि लोगों की दीन से दूरी बहुत हो गई है। जी, दीन से दूरी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि हम अपनी किसी भी चीज़ को दीन के साथ रिलेट नहीं करते। कई दफ़ा हमारे साथ भी इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं कि बच्चों को बहुत बेसिक इस्लामिक डेज और उन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, फिर उसके लिए हमें प्रॉपर पूरा एक वो करवाना पड़ता है कि 4-5 क्लासेस के थ्रू हम उनको बताते हैं कि बेटा ये इसका ये एग्जैक्टली जिस्ट ये है, इसलिए हम शब मिराज मनाते हैं, या शब मिराज का अर्थ क्या है, क्या चीज़ है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट
मुझे लगता है कि घरों में आप इन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी बात तो ये कम होती सबसे है। ठीक कौन करेगा? हम नहीं करना है ना, एज अ सोसाइटी, बिल्कुल एज अ सिस्टम, एज अ सोसाइटी हम किसी एक को पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये सिर्फ घर में होगा, ये एजुकेशन सिस्टम का काम है, ये सबको एज अ कम्युनिटी काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सही। लेकिन थोड़ा सा म्यूजिक होना चाहिए मेरे ख्याल से। संजीदा काफ़ी किस्म की बातें हो गई हैं। सर जी रेडी? आई एम ऑलवेज रेडी। ऑलवेज रेडी। आयशा कोई फरमाइश है पाकिस्तानी गाने की अच्छी सी पाकिस्तानी गाने की फरमाइश? अभी देखो मैं कल क्या सुन रही थी। किस टाइप के सुनती हैं आप? लव सॉन्ग सुनती हैं, पार्टी सॉन्ग सुनती Romantic हैं, सब सारे हर तरह के, या डीप सॉन्ग सुनती हैं? डीप भी, Deep song कौन से गजल होते भी, हैं? शायरी वो भी। होते हैं वैसे मैम का कनेक्शन आपकी म्यूजिक रूह से से बहुत कनेक्ट खास कर है। जाते हैं डायरेक्टली, जैसे सेमी क्लासिकल टाइप। अच्छा अच्छा, सही सही चलिए सही। वही सुना देता हूँ फिर आपको। हाँ है ना, हो जाए। हाँ। आयशा के लिए गाना। कितनी तुम प्यारी हो सच के। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मोरा घबराए, मन मोरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आवे, चैन हमें नहीं आवे, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पहरवा, जब हम ना होंगे तो पहरवा, बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुँह से बोले ना। क्या बात है, जबरदस्त। ये होता है डीप सॉन्ग, ये होता है डीप सॉन्ग, शफकत अमान अली। जिसकी लिरिक्स भी डीप हो, हाँ। जिसका म्यूजिक भी डीप हो, और जिसकी जो एक जो कहते हैं पूरी आउटलाइन भी जो है वो भी डीप हो। क्या बात है, रूह से कनेक्ट मैं गाना एंजॉय करूँ, माँ की आवाज आ गई। 3 मिनट रह गए, अब 3 मिनट रह गए शो खत्म करने में, थोड़ा सा फ्लेवर देते मेरे साथ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आयशा आपके आने का। जब भी आती हो टाइम ऐसे भागता है भाई, क्या तरीका है ये। इट वाज वंडरफुल, मेरे लिए एजाज की बात वक्त अच्छा गुजरे ना रिदा, तो उसके गुजरने का पता नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप आती आपकी हो भी पर्सनालिटी का ऑरा इतना पॉजिटिव है, बहुत शुक्रिया, कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं हमारी चला। एनर्जी मैच करती है। यस।
सिर्फ आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर और आप जैसे उस्ताद और होने चाहिए, खासतौर पर मैथ्स के, बिल्कुल, क्योंकि आपको मोटिवेट भी करे बच्चों को अपने, और एक की बात सुनने का आपको मौका मिले, उनको अब इनकरेज करे। पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा किरदार जो होता है ना उस बनाने में, उसमें उस्ताद का होता है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप दोनों बारी बारी? हम गाने पे आते हैं। ये देंगे, ये नई पोत है, नई नस्ल है, पैगाम आप दें। चलें जी, दें पैगाम। मेरा तो पैगाम यही है कि क्वेश्चन जरूर पूछें, क्योंकि मैं आप ही की बात को लेके चलूंगा कि क्वेश्चन पूछने से दिमाग एक तो ओपन होता है और नए रास्ते खुलते हैं। बिल्कुल सही। तो इसमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए। इफ़ यू आर स्टूडेंट और अगर आप किसी भी लाइफ के किसी भी पार्ट में हैं, कहीं पे कुछ भी करें, तो सवाल ज़रूर करें। बिल्कुल सही। तो मेरा सवाल पूछना बहुत जरूरी है, गलतफहमियां दूर होती हैं, नई नई बातें सीखने को मिलती हैं। आयशा, आप कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों को तवज्जो दें, उन्हें वक्त दें। ब्लेम गेम के हमने स्कूल में डाला है तो वो इंजेक्शन लगा देंगे इल्म के, ऐसे नहीं होता। आप अपने बच्चे को कितना वक्त दे रहे हैं, उसकी बातों पर कितनी, ये जो अभी देखें शुरू में भी जो आपने रिदा बात की कि अगर चाइल्ड अब्यूज़ से भी बच्चे को बचना है तो जो पेरेंट जिनके कान खुले हैं, जिनकी आंखें खुली हैं, जो अपने बच्चे पे तवज्जो दे रहे हैं ना, वो बच्चा सेफर जोन में। बहुत शुक्रिया आयशा आपके आने का, बहुत सी दुआएं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, इस तरह से मुस्कुराती रहें। आपका सेवा आने का बहुत शुक्रिया। और आपको बताती चलूँ मैं, बात उनकी सवाल करने की, तो इजहार करना बहुत ज़रूरी है। चाहे तो इजहार कीजिए हमारे प्रोग्राम में कॉल करके, अदरवाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे, इसको हम एक्स कहते हैं। इसके अलावा टिकटॉक पे आप देख सकते हैं, टिकट चल रहे हैं हमारे, आप देख सकते हैं। सब जगह पे हम मौजूद हैं। आप इजहार कर सकते हैं लिहाज और तमीज़ और मोहब्बत के साथ। आप अपनी पसंद नापसंद को ज़रूर बता सकते हैं। कल फिर मिलेंगे बहुत से मेहमानों के साथ, बहुत सी बातें होंगी। DIY लेकर आ रही हूँ, टोटके लेकर आ रही हूँ, साथ रहिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए। खुशियाँ बांटी जाने से पहले मुइज़ के साथ गाना होना चाहिए। ओ तोरे नैना है, नैना 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 है, देर न देर न देर तना न देर न देर। दगा बाज रे हाय दगा बाज रे, ओ तोरे नैना बड़े दगा बाज रे। कल मिले ओ कल मिले हाय, कल मिले के हम का भूल गए आज रे, हाय दगा बाज रे, हाय दगा बाज रे, ओ तोरे नैना बड़े दगा बाज रे। देर न देर न देर तना न देर न। काहे खफा ऐसे चुलबुल से बुलबुल, काहे ना तू माने बतियां है, काहे पड़ा पीछे जाने दे बैरी, मैं सब जानू तोरी रनिया है। इस अदा पे तो हम कुर्बान गए जी, ओ तोरे नैनों की सुन के जुबान गए जी। कल मिले ओ कल मिले है, कल मिले के हम का भूल गए आज रे, है दगाबाज रे। ओ तोरे नैना 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 हाय, देर न देर न देर तना न देर न देर न देर तना न देर न देर न। दगाबाज रे हाय दगाबाज रे, ओ तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। कल मिले ओ कल मिले है, कल मिले के हम का भूल गए आज रे, हाय दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे।